जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और आज के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कौन सी वो गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, पितरों को कष्ट होता है, तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं, और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो, या फिर धन प्राप्ति हो, या विवाह इत्यादि कार्य हो, ये सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं अगर पितृ दोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और हाँ, वैसे तो प्रत्येक ही मास में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। तो जैसे कि हर अमावस्या पर हम स्नान करते हैं पवित्र नदियों में, या फिर दान इत्यादि देते हैं, लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहने का। आज के दिन अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है, तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है, और आपके पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है, और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो आज हमें जरूर करने चाहिए, और कौन से वो कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का आज ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे सभी नियमों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 21 जनवरी 2023 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 6:17 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 22 जनवरी को सुबह 2:22 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 21 जनवरी को अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। और हाँ, वैसे तो वर्ष में कई बार शनिवार को अमावस्या आ जाती है, लेकिन मौनी अमावस्या पर शनिवार का जो दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, ये लगभग 20 सालों के बाद हमें प्राप्त हो रहा है, जब मौनी अमावस्या शनिवार के दिन है। तो इस बार की मौनी अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिश्चरी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मौनी अमावस्या पर शनिश्चरी अमावस्या का जो संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो अगर आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं शनि के गोचर से, या फिर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, या फिर आप वैसे भी आर्थिक तंगी में रहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीज़ों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि है, और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो, या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो किसी की, तो समस्त प्रकार की इन नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से।
तो सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है। जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर धोनी चाहिए, घर की चौखट पर थोड़ा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है तो घर में जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मान लीजिए आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितर आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में वो आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए। और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट धोकर हम साफ करते हैं। और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, पितर आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, किसी भी सदस्य से आप प्रज्वलित करवा सकते हैं। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाएं। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसी जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, सबके लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। सभी व्यक्ति अगर इस प्रकार से स्नान करते हैं ऐसे पुण्य तिथियों पर तो परिवार से दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वो दूर हो जाता है। तो साल की बड़ी अमावस्या है, इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आज जल में अगर आप थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वो कर लीजिए। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। शनिवारी अमावस्या है तो आज के दिन अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर हो तो शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं शनिदेव पर और वहीं पर आप दीपदान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही होगा, क्योंकि देखिए शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, वहां पर दीपदान कीजिए। तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोष हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध हो, पीपल का वृक्ष हो, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो वहीं जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो तब तो अत्यंत ही भाग्यशाली हैं आप। आपको इन सभी स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए शनिदेव के मंदिर में। तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप ये सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य बिगड़े हुए जो हैं वो सभी कार्य बनेंगे।
तो पूरे विश्वास से ये सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे में बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना चाहिए, क्या पूरे ही दिन मौन रहें? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन देखिए सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य हैं और जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे, मौन रहकर स्नान कीजिए, मानसिक रूप से मंत्र जप कीजिए, बोलकर मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहें तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे दान कर सकते हैं, और उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि बोलकर मंत्रोच्चारण करके भी कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहें या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती हैं तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं शुद्ध घी का दीपक जलाकर और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो हमेशा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, मौनी अमावस्या से संबंधित और भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जल्दी ही आपके प्रश्नों पर वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के बारे में भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिए। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।